म्रियमाणस्य पुरुषस्य यत् कार्यम, जो मरने वाला है, जो मर रहा है, उस व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूं। परीक्षित जी ने योना पूछी कि मैं जो 7वें दिन मरूंगो तो मुझे का कर लेना चाहिए ना। यो पूछी जो निरंतर जो मनुष्य मर रहा है, मर तो हर मनुष्य रहा है। हमारे पांडाल में बैठे थे ना मर रहे हैं, कोई मर तो ना रहो। हवाल में पूछो तो जो कि ना साहब बढ़िया है, जिंदगी कट रही है। अरे भैया जिंदगी कट रही है बैठे तो मरे वो कहता है जादनाते जन्म भयो वैदनाते मरे वो चालू है वो है। अब हमने बा जमाने में कथा करी जे बालक थे जवान है गए और ते जवाने वे बूढ़े है गए, और जो बागन बूढ़े होंगे वे मरगड्डी में पहुंच गए होंगे, शमशान घाट में वे आराम कर रहे होंगे जाकर। तो हम मरी तो रहे दिन और रात, ऐसा कोई क्षण नहीं है जब हम मर नहीं रहे हों। लेकिन हमने उसे जिंदगी मान लिया है, भूल यही तो है। विपरीत बुद्धि और सत्संग से क्या होता है, आंखें खुलती हैं, समझ में आता है कि अरे राम इतनी उम्र निकल गई हम कछु कर नहीं पाए, इतना समय निकल गो हम कछु कर नहीं पाए, हम तो जय में रह गए। सवेरे जगे गोबर डालो, सानी दे दी वैसे ने है, कंडा थाप्या है, गोबर थाप्या पटक के फिर रोटी बना ली, खाई पी के दोपहरी में सोए गए। खेत में काम हो तो बाय कर, शाम को फिर भी गोबर डाल लो, सानी दे दी, दूध काढ़ लो है और खाए पी के सोए गए। का जय जय जीवन है, का जय के लिए ये मनुष्य जन्म मिलो है ना। मनुष्य जन्म मिलो, जन्म जन्म में हमने जो कुछ गलतियां कर ली हती, बिन सबने पापन ने काटवे के ले और भगवान ने पायवे के ले। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर के अंश हैं, खोए गए हैं, और हम बैये पायवे के ले। भगवान ने जो मौका दयो के ले अब के पाए ले मोय, फिर अवसर दयो के ले अब के पाए ले मोय। लेकिन हम अपनो जीवन जय में बर्बाद कर रहे हैं कि सवेरे जगे सीधे भैंसन पे टूट पड़े हैं, गोबर डालो, सानी दे दे। तो ये कथा, ये सत्संग हमारी आंखें खोलता है। जैसे आपके जो पूरा जो नागल जाट है ना, बाकी बगल में जो कलश यात्रा गई थी तो एक पोखरा सो, पोखरी कहते हैं तुम्हारे क्या कहते हैं, पोखरा है। और पोखरा में ऊपर इतनी काई सी और कूड़ो करकट सो जमे हो कि पानी कम दिख रो। लेकिन ये पानी देखना हो तो का करना पर एक डेढ़ मात देवा तो ऊपर को कूड़ो करकट से हट जाओ, काई सी हट जाएगी, तब हम पानी दिखने लगेगा। हाँ या ना, है ना। लेकिन यदि पत्थर मारवे के बाद में तुम 1 घंटा पीछे देखोगे जाके तो फिर काई जौके त्यों आ जाएगी, फिर पानी दिखो बंद है जाओ। ऐसे काई माने माया, यथा प्रकृष्ट शैवालम क्षण मात्रम न तिष्ठति आवृणोति तथा माया प्राज्ञम वापि परांग मुखम। तो जैसे काई नेक देर हट जाएगी और पानी को दर्शन होगो, ऐसे ही सत्संग को डेल पड़ेगो हृदय के ऊपर जमी भई काई पे, तो हमें परमात्मा को और सत्य को दर्शन होगो। है झूठ ने जो दबाए राख्यो है, मोह ने जो दबाए राख्यो है, छुपाए राख्यो है, हमारो स्वरूप, हमारो सत्य, हमारो परमात्मा, तो बाप जब डेल पड़ेगो सत्संग को तो नेक देर के लिए काई हटेगी। लेकिन जब तक पांडाल में बैठे तब तक मैं तो दे डेलू मार रहा हूं, तो तब तक तो फट रहा है, काई फट रही है। और जैसे प्रसाद लायो और निकरे सोई भैंसन की याद आ गई कि अरे भैया लेट है गए आज तो
है, अब काई फिरते जो के त्यों है गई है। लेकिन जब बहुकाल करिए सत्संगा, ऐसो सत्संग जब बहुत समय तक लगातार रहता है तो फिर काई हट हट के किनारे न पे चढ़ जाते हैं और पानी बिल्कुल साफ हो जाता है? या फिर एक काम है सके, वो पानी जो गड्ढा में रुक रोका है, वो पानी को कोई निकलवे को रास्ता हो, नालों के, नहर के, नदी, और जब पानी भ्रमण करेगा, पानी जब रमेगा तो फिर काई नहीं जमेगी। बात समझ में आ रही है? तो यदि तुम नागल जाट में ही बनी रहोगे जई पोखरा में है तो काई जमेगी। और तुम यदि रमता जोगी बहता पानी यदि जाते रमवे लग जाओगे तो जो मोह की जो काई है ना, फिर फिल्टर करवे लग जाओगे अपने आप पानी, अपने आप मन जो है। क्योंकि आपने पाकरे को पेड़ सुने हो? पाकरे को है गांव में कोई पाकरे को पेड़ ना? तो पाकरे को पेड़ याद नाम को अंतर पर रहोगे, वो होता है जैसे गूलर जैसा पेड़ होता है, बाकी लकड़ियां जितनी बड़ी गाड़ दे सो जर फोड़ लेते हैं, वो खूंटा गाड़ लेता है। क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ? अच्छा, पिलखुन, हाँ ठीक है। तो वो जो है पेड़ होता है ना, बाके खूंटा जहां गाड़ दे वही खूंटा ना रहे तो कछुद ना पीछे पेड़ बन जाता है। लेकिन भाई खूंटा है धरती में तो छिवन ही मत दे, फिर देखो पेड़ कैसे बनेगा है? ऊपर ऊपर राखो, फिर जर भोरे कैसे भोरेगो? एक जगह टिकन मत दो, चौक टिकेगो तो जर भोरेगो। ये आदमी बा खूंटाते ज्यादा खतरनाक है। जहां टिकत है ना, अरे बस में चलते चलते दोस्ती कर ले तो आदमी, बस में चलते चलते खूंटा जर भूत ही संबंध बना लो है, कोई न कोई ममता मोह जोड़ लो। लेकिन जब सत्संग होगो तो गीता में कहा है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परमार्ग तव्यम। जब किसी असंग महापुरुष को संग रहेगा, उनकी सन्निधि रहेगी, तो वे जहां जहां जड़ फूटेंगी मई अपने बचनों की कुल्हाड़ी से काट देंगे। जहां जहां आसक्ति की जड़ फूटेंगी वहीं वहीं वो अपने वचनों की कुल्हाड़ी से असंग शस्त्रेण, तो शस्त्र से दृढ़ेन छित्त्वा काट देंगे, जाते वो जड़ नहीं फोड़ेगा फिर। और फिर वह व्यक्ति असंग के संग रह करके असंग हो जाएगा। इसलिए कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी। ये आसक्ति की जड़ न फूटे, ये मोह की जड़ न फूटे, जय को अच्छी बनी वो है।